Friends, as you all know, we are continuing our polity series, and in polity series, we are studying part 6 of our Indian Constitution. And in the part 6, we are dealing with the articles that is 152 to article number 237. Among that, as we have studied, friends, it is divided into three parts, that is legislature, executive, and judiciary. एंड अमंग दिस थ्री, एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सब जानते हैं फ्रेंड्स, हमने दो चीजें कंप्लीट कर ली है। वन इज लेजिस्लेचर एंड सेकंड इज एग्जीक्यूटिव, और थर्ड चीज हमें कंटिन्यू करना है जो कि है स्टेट लेवल जुडिशरी। अब स्टेट लेवल जुडिशरी फ्रेंड्स हम सब जानते हैं वो क्या है, हाई कोर्ट है। और यहाँ पर ये जो फोटो लगा है फ्रेंड्स, ये भी किसका है, ये एमपी के हाई कोर्ट का ही फोटो है। If we talk about the articles which MP's High Court or High Court of any High Court of our Indian state will deal with, it is Article 214 to Article 232. अब फ्रेंड्स आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर, इफ वी हैव सुप्रीम कोर्ट देन व्हाई डू वी नीड हाई कोर्ट। तो समझेंगे फ्रेंड्स, इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री, बहुत ही बड़ा देश है ये। और इतने बड़े देश पर अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट अकेला जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकता, इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए ये बहुत रिक्वायर्ड है कि हम उससे सुप्रीम कोर्ट को क्या करें, छोटे छोटे यूनिट्स में बांटे, ताकि सुप्रीम कोर्ट का बर्डन क्या हो सके, शेयर हो सके। और इसीलिए हमने इंडिया में क्या करा है, हमने इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स बनाए हैं। इस फोटो में आप देख सकते हैं, ये दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है ब्लू कलर का, और इसके अलावा बाकी सब जो है ये अलग अलग क्या है, हाई कोर्ट्स हैं। और इसमें जो ब्लैक कलर से नाम लिखे हैं, एज यू ऑल नो, वो स्टेट्स के नाम हैं। और जो व्हाइट कलर से नाम लिखे हैं फ्रेंड्स, वो हाई कोर्ट के नाम है। श्रीनगर, चंडीगढ़, शिमला, गुवाहाटी, गैंगटोक, बॉम्बे, मुंबई हाई कोर्ट वगैरह। तो ये सब क्या है, मद्रास हाई कोर्ट। जैसे देख सकते हैं आप तमिलनाडु में, तमिलनाडु का पुराना नाम क्या है, मद्रास है। तो नाम भले तमिलनाडु का चेंज हो गया है फ्रेंड्स, बट हाई कोर्ट का आज भी नाम क्या है, मद्रास हाई कोर्ट ही है। जैसे हम बॉम्बे हाई कोर्ट बोलते हैं फ्रेंड्स। सो अब ये हाई कोर्ट जो है, एज यू अंडरस्टैंड, इनका होना क्यों जरूरी है। और इनके लिए अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, हमने सुप्रीम कोर्ट में समझा था कि हमारी जुडिशरी कैसी है, इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंडर में कौन काम करते हैं, हाई कोर्ट वर्क करते हैं। और हाई कोर्ट के अंडर में कौन वर्क करता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो है वो हाई कोर्ट के अंडर में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। सो ये हमारे यहाँ का जुडिशियल वर्किंग है, सिस्टम है जिसमें वर्क होता है। अब इसमें एज यू कैन सी, हाई कोर्ट इज इन द मिडल, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट से क्या है, बिलो है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से क्या है, अबव है। ऊपर फिर भी इसको क्या आपको याद रखना जरूरी है, इट इज द हाईएस्ट जुडी ऑर्गन ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट। मतलब किसी भी स्टेट में जो हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी होती है वो कुछ और नहीं होती है दोस्तों, वो क्या होती है, हाई कोर्ट होती है। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, एक स्टेट में आपको एक ही हाई कोर्ट नजर आएगा, क्योंकि हाई कोर्ट क्या होता है, हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी होता है। जैसे ये देखिए, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, जो कि आप देख सकते हैं कहां पर है, जबलपुर में है। ओके, अब ग्वालियर से कंफ्यूज मत होना, आप उसमें स्टडी कर सकते हैं कि एक हाई कोर्ट होता है और अदर उसकी क्या होती है, बेंचेस होती हैं। जैसे इंदौर में भी क्या है, हाई कोर्ट है, बट वो मेन हाई कोर्ट नहीं है, वो हाई कोर्ट की क्या है, बेंच है, जहां पर उसका वर्क क्या हो जाता है, शेयर हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा क्या है, स्टेट है। अब हाई कोर्ट से रिलेटेड अगर हम बात करें फ्रेंड्स, सो इट इज वेरी फैसिनेटिंग टू नो कि सुप्रीम कोर्ट तो हम जानते हैं कब फॉर्म हुए थे, 28 जनवरी 1950, बट इट इज नॉट द केस विद द हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स हैव अ लॉन्गर हिस्ट्री देन द सुप्रीम कोर्ट। पहला हाई कोर्ट फ्रेंड्स कब फॉर्म हुआ था, 1862 में हुआ था। और आपको ये बहुत इजीली याद हो जाएगा कि कहाँ कहाँ हुआ था, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। अब आप कहोगे सर इजीली कैसे रिमेंबर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई गेस यू ऑल हैव स्टडीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और यू हैव शुड हैव स्टडीड इट इन द हिस्ट्री, कि अगर हम अंग्रेजों की बात करें
तो उनके समय जो सबसे बड़ी स्टेट्स थी वो क्या थी? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे ये तीनों सबसे बड़े स्टेट्स होते थे, जिनका उस समय अगर मैं साइज बताऊं तो ये इतना, इधर भाई ये इतना, और इधर अगर मैं बात करूं तो ये इतना होता था। सो दीज वर द थ्री बिगेस्ट स्टेट्स इन इंडिया जब ब्रिटिश रूल चल रहा था। सो उसी के अकॉर्डिंग इन बिगेस्ट स्टेट्स में क्या करा गया था भाई? हाई कोर्ट्स स्टैब्लिश किए गए थे। अगर हम बात करें इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले की, तो मैक्सिमम पीरियड में जो हाई कोर्ट था वही क्या रहते थे? हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी रहते थे। सुप्रीम कोर्ट तो एज यू ऑल नो बहुत बाद में आए हैं। मैं आगे जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि 1937 में हमारे यहाँ फेडरल कोर्ट शुरू हुए थे, और बाद में उन्हीं को क्या करा गया था? सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्ट करा गया था। सो हाई कोर्ट सबसे बड़ी हमारे यहाँ एक जुडिशियल बॉडी जो है बनी रही एक बहुत लंबे टाइम पीरियड तक। इसके बाद अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो 1856 ये वो ईयर है जब एक और हाई कोर्ट बनाया गया चौथे नंबर का। तो ये आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए, इसका नाम क्या था? इलाहाबाद हाई कोर्ट। एंड एज यू ऑल नो इलाहाबाद कहाँ है फ्रेंड्स? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। सो ये चारों का डेट आपको ईयर जो है याद होना चाहिए, क्योंकि दीज वर द फर्स्ट फोर हाई कोर्ट्स टू बी मेड इन इंडिया। और आज भी यही हाई कोर्ट्स जो हैं वर्क कर रहे हैं। इसीलिए कई बार हम अंग्रेजों के कंस्ट्रक्शन की मिसालें देते हैं कि उन्होंने जो बिल्डिंग्स बनाई थी, उन्होंने जो रोडें बनाई थी, या उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन किए थे, वो आज सैकड़ों साल बाद भी नहीं टूटते हैं। और हम करप्शन में ऐसे काम करते हैं कि वो प्रेजेंट में ही क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। जिसके कारण युवा जो है, आप सब देख रहे हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे जाग चुका है, और सरकार को भी अब जगाने में लगा है। बहुत हो गई मन की बात, अब करो रोजगार की बात। क्या बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 214 में हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें क्या दिया है? वही बात जो सुप्रीम कोर्ट के लिए दी थी या किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए दी जाती है। देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट। हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होना चाहिए। बट स्टेट्स तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स 28 है, पर हाई कोर्ट तो मैंने अभी आपको बताया कि 25 है। सो यहाँ तो हर स्टेट का एक हाई कोर्ट नहीं हो रहा। सो ऐसा इसलिए नहीं हो रहा फ्रेंड्स, क्योंकि जो आर्टिकल 231 है उसमें क्या बोला गया है? उसमें ये पावर दी गई है कि कॉमन हाई कोर्ट स्टैब्लिश किए जा सकते हैं दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए। ठीक है? तो जहां जहां हमें रिक्वायर्ड लगा, बाद में हमें समझ आया कि हर स्टेट को अपना हाई कोर्ट दे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वर्कलोड कम हो पास का, तो आसपास का भी वर्कलोड ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है। अब बॉम्बे जो है, अब ये देखिए ये बॉम्बे हाई कोर्ट, मैं जरा स्लाइड 3 कर देता हूँ। ये देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट। अब इसके पास में ये गोवा है। अब गोवा के लिए एक स्पेशल हाई कोर्ट बनाना इतने छोटे से स्टेट के लिए कोई ज्यादा सेंस नहीं करता। इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या जोड़ दिया? बॉम्बे हाई कोर्ट में ही गोवा भी जोड़ दिया। उसी तरह से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। भाई पंजाब और हरियाणा पहले क्या था फ्रेंड्स? ये एक ही स्टेट था। तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तीनों का क्या कर दिया? एक सिंगल हाई कोर्ट कर दिया। इन द सेम वे आप स्टडी कर सकते हैं, जैसे गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है? असम में है। तो उसके पास में नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी उसी में डाल दिए। कलकत्ता कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। तो जो कलकत्ता है उसके पास में क्या आता है? अंडमान निकोबार आता है। तो वो भी उसी हाई कोर्ट में डाल दिया। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मद्रास का है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के पास के एरिया में क्या आता है? पुडुचेरी आता है। इसी एरिया में है ना भाई पुडुचेरी। तो तमिलनाडु के साथ में क्या डाल दिया? पुडुचेरी डाल दिया। और केरला के पास में क्या आएगा दोस्तों? लक्षद्वीप आएगा। ये रहा केरला और ये रहा लक्षद्वीप। तो केरला के साथ में क्या डाल दिया? लक्षद्वीप डाल दिया। तो 25 जो हाई कोर्ट्स है हमारे यहाँ, उसमें से अगर मैं बात करूं तो 6 हाई कोर्ट कैसे हैं फ्रेंड्स? कॉमन हाई कोर्ट हैं जो शेयर हो रहे हैं। पर अगर आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स किस पर? दिल्ली के ब्लू डॉट पर। तो देखिए दिल्ली में जो ब्लू डॉट है सुप्रीम कोर्ट वाला, उसी ब्लू डॉट के पास में एक रेड डॉट भी आपको नजर आएगा। तो क्या ये किसी स्टेट का है? नहीं फ्रेंड्स। ये किसका डॉट है? इट इज द डॉट ऑफ दिल्ली। दिल्ली इज द ओनली यूनियन टेरिटरी टू हैव अ सेपरेट हाई कोर्ट। सारी यूनियन टेरिटरीज जो हमारे यहाँ है, उनमें दिल्ली जो है इकलौता यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना
सेपरेट हाई कोर्ट है. You should be remembering that. Now continuing this series, friends, as you all know, हम जब भी किसी को भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को स्टडी कर रहे हैं, so what we are studying? Qualifications, appointment, oath, term, tenure, vacancy, and powers. Supreme Court, in Supreme Court we have studied powers. So जो स्ट्रक्चर हमने पहले फॉलो करा था, वही सेम स्ट्रक्चर फ्रेंड्स हमें क्या करना है, अभी भी फॉलो करना है, और उसी तरह की चीजें हमें अभी भी देखना है. अब आप कहोगे सर फिर व्हाट इज द नीड टू टीच, जस्ट गिव द नोट्स, वी विल रीड इट आउट. सो फ्रेंड्स द थिंग इज, क्या होता है जब चीजें डिफरेंट होती है तब हम मिस्टेक्स नहीं करते हैं. जब चीजें नियर अबाउट सिमिलर होती है तब हम क्या करते हैं, तब देन वी आर बाउंड टू डू मिस्टेक्स. सो यू शुड बी स्टडिंग दिस फ्रॉम अ ट्यूटर, ताकि आप क्या ना करो, मिस्टेक्स ना करो. ट्यूटर जो है, हम जो है, अपनी जो भी क्या कहते हैं नाकामियां हैं वो आपको एक्सप्लेन कर सके कि दीज आर द मिस्टेक्स विच वी कमिटेड वाइल स्टडिंग एंड यू शुड नॉट कमिट दिस. फॉर एग्जाम्पल, भाई अब तक तो आप अच्छे समझ चुके हैं डोनाल्ड ट्रम्प कैन नॉट होल्ड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ इंडिया बिकॉज ही इज नॉट अ सिटीजन. And next is me. I am a citizen of India, but still I cannot become a High Court judge or Supreme Court judge because there are certain other conditions. For example, I should be holding a judicial office. That can be district court or anything else. ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोई भी ऐसा जुडिशियल ऑफिस होना चाहिए जिसको मैंने क्या करा हो, 10 साल तक लीड करा हो. अब यू मस्ट बी गेटिंग कंफ्यूज विथ हाई कोर्ट. तो हाई कोर्ट में क्या था फ्रेंड्स, वहां पर हाई कोर्ट जज आपको 5 ईयर बने होना था. अब यहाँ पर कोई सा भी जुडिशियल ऑफिस बोल दिया है, मतलब हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट्स की बात हो रही है, तो डेफिनेटली टाइम ड्यूरेशन क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा. अदर क्वालिफिकेशंस, यू शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर. अब फ्रेंड्स ट्राई टू रिमेम्बर, हाई कोर्ट में भी हमने क्या पढ़ा था, हाई कोर्ट एडवोकेट 10 ईयर्स. तो यहाँ पर भी क्या है, 10 ईयर्स का ही आपको हाई कोर्ट एडवोकेट बनना है. बट देयर इज अ डिफरेंस. सुप्रीम कोर्ट जज में फ्रेंड्स हमने एक चीज पढ़ी थी, दैट इज डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, लॉ का बहुत ही क्या कहते हैं एम्पल नॉलेज रखने वाला पर्सन. पर यहाँ पे मार्क माय वर्ड्स, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ सिर्फ 3 कंडीशन है, फोर्थ नहीं है. अब यू मस्ट बी थिंकिंग वन मोर थिंग, सर आर्टिकल 217, आपने तो कहा था कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में देयर इज नो नीड टू लर्न आर्टिकल्स, सो यू आर मेंशनिंग आर्टिकल्स नाउ. सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज अ कंफ्यूजन. अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो आर्टिकल जिसमें अधिकतर चीजें डली हैं वो है आर्टिकल 124. इसलिए आई टोल्ड यू कि डोंट रिमेंबर एनीथिंग. बट अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, सो इट इज नॉट द केस. हाई कोर्ट में 214, 217 और 219, 214, 217, 219, these are the 3 articles which contains all the prominent things related to the high court. So इसलिए मैं हाई कोर्ट मेंशन कर रहा हूँ. 214 में अगर आपने गूगल प्ले स्टोर से बैरक डाउनलोड करी है तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा दोस्तों, देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, नथिंग एल्स. मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट आपको कहाँ मिलेगी, आर्टिकल 217 में. तो सुप्रीम कोर्ट में हमें जो आर्टिकल मैक्सिमम पुट करना है वो है 124, और हाई कोर्ट में हमें जो आर्टिकल मैक्सिमम पुट करना है वो है नॉट 214, 217. अब ऐसा क्यों, इसका रीजन फ्रेंड्स रियलिटी में आई डोंट नो. नाउ कंटिन्यूइंग इट, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. अब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इज अ थिंग फ्रेंड्स विच इज टू बी डील्ड बाय अस इन अ लॉट डीपर वे इन द मेंस क्लासेस. बट प्रेजेंटली मैं आपको बताऊं तो बस इतना सा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई थी उसमें जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका दखल जो है, उनका इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा था. तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरी तरह डिनाई कर दिया और उन्होंने कहा कि वी डू नॉट एग्री विद इट, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों को क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए. तो उन्होंने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन को डिनाई करके अपना ही सिस्टम बनाया कि अगर किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट का कोई जज अपॉइंट करना है तो ये वर्क किसका होगा, चीफ जस्टिस का होगा.
और 2 सीनियर मोस्ट जजेस का होगा। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, सर आपने फोटो गलत लगा दिया है, you should be putting other photo here. So friends, I have put the same photo ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि वहां पर क्या था, एक सुप्रीम कोर्ट जज और उसके अलावा 4 सीनियर मोस्ट जज। बट यहाँ पे क्या है, सीजेआई और 2 सीनियर मोस्ट जज, मतलब यहाँ पर 4 की जगह कितना है फ्रेंड्स, 2 है। यू शुड रिमेम्बर दिस। और मैंने आपको बताया था कि मैंने रंजन गोगोई का फोटो क्यों लिया है, ताकि आपको एक्सप्लेन हो जाए कि रंजन गोगोई से सेकंड सीनियर मोस्ट जज क्या थे, ये अरविंद बोबड़े जी थे। इसीलिए अभी प्रेजेंट में हमारे सीजीआई कौन है, अरविंद बोबड़े जी हैं। नाउ आई थिंक इट इज प्रिटी क्लियर टू यू। नेक्स्ट थिंग फ्रेंड्स, ओथ ऑफ अ हाई कोर्ट जज। अब नाउ यू आर वेरी प्रिटी मच फेमिलियर विद द ओथ थिंग। नाउ इट इज प्रिटी क्लियर, the oath will be delivered by whom, governor, that is Shri Anandi Ben Patel. But friends, he is not our present chief justice of high court। प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ मुझे आनंदी बेन पटेल की फोटो नहीं मिली फ्रेंड्स, इस कारण मैंने ये ओल्ड फोटो आपको लगाई है। इफ आई टॉक अबाउट द प्रेजेंट हाई कोर्ट जज, वेट अ सेकेंड, आई हैव पुट द फोटो इन द नोट्स or I shall forgot or I should have forgotten it. Yeah, I have mentioned it. देखिए, ये हमारे प्रेजेंट हाई कोर्ट जज है। आपका होमवर्क है प्रेजेंट एमपी के हाई कोर्ट जज को ढूंढकर उनका नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ठीक है फ्रेंड्स? हाँ जी, ही इज नॉट प्रेजेंट हाई कोर्ट जज, पर 2018 में ये हमारे हाई कोर्ट जज बने थे। तो अब इट इज प्रिटी क्लियर कि सुप्रीम कोर्ट के जज को ओथ कौन दिलाता है फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट। तो अब सीधी बात है, स्टेट के हाईकोर्ट जज को ओथ कौन दिलाएगा, गवर्नर दिलाएगा। अब लेकिन आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, क्लियर है, इसमें बताने वाली क्या बात है। सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि जो अपॉइंटमेंट था, वो अपॉइंटमेंट में मैंने गवर्नर नहीं लिखा है नोट्स में। अपॉइंटमेंट में मैंने नोट्स में क्या लिखा है फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट लिखा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड, रेजिग्नेशन में किसका नाम लिखा है, रेजिग्नेशन में भी मैंने प्रेसिडेंट का नाम लिखा है। तो अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन दोनों कौन है हाई कोर्ट जज का, गवर्नर नहीं है फ्रेंड्स, वो कौन है, प्रेसिडेंट है। तो हाई कोर्ट जजेस जो है वो अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करता है और हाई कोर्ट जजेस अपना रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को देते हैं, गवर्नर को नहीं देते हैं। अब आप कहोगे सर ओथ भी गवर्नर प्रेसिडेंट से ही करा देते, what was the need to get the oath done by governor? So try to understand friends, if I talk about MP high court judges, तो इसका कोई फिक्स नंबर तो नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आप समझिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हर हाई कोर्ट जो है अपने वर्कलोड के अनुसार जजेस का नंबर बढ़ा या घटा सकता है। समझिए फ्रेंड्स, अब कोई स्टेट अगर बड़ा है तो डेफिनेटली उसे जजेस का नंबर ज्यादा रखना होगा, पर कोई स्टेट जो है छोटा है तो डेफिनेटली उस स्टेट में जजेस का नंबर क्या होगा, कम होगा। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, एमपी, आंध्र प्रदेश, अब तो आंध्र प्रदेश का नाम नहीं लूंगा मैं, तेलंगाना कटने के बाद छोटा हो गया है, पर उत्तर प्रदेश हुआ, एमपी हुआ, बिहार हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, इनमें क्या होगा, जजेस का नंबर ज्यादा होगा। और वही ऑन द सिमिलर हैंड अगर हम किसी छोटे स्टेट की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश वगैरह, तो इनमें क्या होगा, जजेस का नंबर कम होगा। तो एमपी की अगर मैं बात करूं तो नियर अबाउट फ्रेंड्स 42 हाई कोर्ट जजेस होते हैं। तो आप कैलकुलेट कीजिए पूरे इंडिया में कितने हाई कोर्ट जजेस होंगे। तो डेफिनेटली ये नंबर जो है, ये नंबर सैकड़ों में जाएगा, हंड्रेड्स में जाएगा। सो इट इज नॉट प्रैक्टिकली फीजिबल टू गेट देयर ओथ डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट। अदरवाइज प्रेसिडेंट तो पूरा साल हाई कोर्ट जजेस को ओथ ही दिलाते रहेंगे। इसलिए ये ओथ वाला टास्क प्रेसिडेंट को नहीं दिया जाता, ओथ वाला टास्क किसको दिया जाता है फ्रेंड्स, गवर्नर को दिया जाता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट रेजिग्नेशन, सो फ्रेंड्स रेजिग्नेशन में देखिए अगर हम इनकी बात करें तो 62 इयर्स की जो एज है उस तक ये क्या कर सकते हैं, अपना पोस्ट बनाए रख सकते हैं। नाउ यू मस्ट बी गेटिंग कंफ्यूज्ड कि सर आपने वहां पर तो 65 इयर्स जो है पढ़ाया था, तो फिर यहाँ पर 62 इयर्स क्यों।
So friends, try to understand. Supreme Court judge is a more senior judge. His age is more. His age is more. He is a senior as compared to a High Court judge. So definitely उसके लिए एज लिमिट क्या होगी, ज्यादा होगी, और इनके लिए एज लिमिट क्या होगी, डेफिनेट बेसिस पे कम होगी. सो इसीलिए इनकी और उनकी एज में क्या है, 3 साल का डिफरेंस है. और मैंने वहां पर बहुत अच्छे से क्लियरली आपको ये मेंशन किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट जज हैं उनकी अगर मैं बात करूं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी अगर मैं बात करूं, तो वो क्या थे भाई, 65 ईयर्स 62 ईयर्स ऑफ जज का मतलब ये है इनका कोई फिक्स टाइम पीरियड वाला टेन्योर नहीं रहता है. इनका जो टेन्योर है वो कैसा होता है, इनका टेन्योर ऐसा होता है कि ये 60 या 61 साल के लगभग में भाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, और फिर उसके बाद अब 62 ईयर्स की एज तक, यानी अपनी एज कंप्लीट होने तक ये क्या करते हैं, पोस्ट को होल्ड करे रखते हैं. इसके अलावा रेजिग्नेशन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, प्रेसिडेंट को देंगे. डेथ, अगर डेथ हो जाती है तो डेफिनेटली फिर तो पोस्ट छोड़ना ही पड़ेगी. पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है फ्रेंड्स रिमूवल प्रोसेस. सो यू शुड बी रिमेम्बरिंग, हमने रिमूवल प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट जज की यानी कि बी रामास्वामी जी की बहुत डिटेल में पढ़ी थी. हमने बी रामास्वामी जी के लिए पढ़ी थी रिमूवल प्रोसेस, वही सेम टू सेम रिमूवल प्रोसेस किसके लिए फॉलो होती है फ्रेंड्स, हाई कोर्ट जज के लिए फॉलो होती है, जो कि है सौमित्र सेन. सौमित्र सेन जो है सबसे ज्यादा एलिगेशंस वाले हाई कोर्ट जज है. अब यूं तो फ्रेंड्स हाई कोर्ट जज में अगर मैं बात करूं तो कई सारे जजेस पे एलिगेशंस लगे हैं, पर सारे हाई कोर्ट जजेस में सौमित्र सेन जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो एलिगेशंस है वो काफी हद तक क्या हो गए थे फ्रेंड्स, वो प्रूव हो गए थे. एक सेकंड रुकिएगा फ्रेंड्स बस, मैं चाह रहा हूं मैं आपको इंफॉर्मेशन और परफेक्ट दे दूं. सो जस्ट वेट फॉर अ सेकंड. चलिए लेट इट बी, मैं आपको ये बाद में कभी क्लियर कर दूंगा. सौमित्र सेन जी जो है उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए थे वो क्या हो गए थे, प्रूव हो गए थे. और इसमें प्रूव कैसे हो गए थे, उन्हें बकायदा हाउस में जो है बुलाया गया था, और हाउस में बुलाकर उन्होंने बकायदा लोकसभा राज्यसभा में क्या करी थी, अपनी जो है बकायदा सफाई दी थी. और इन एलिगेशंस के प्रूव होने के कारण काफी, मतलब अगर मैं बात करूं, मैं जो आपको अभी मैं भूल रहा हूं थोड़ा सा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि बी रामास्वामी जी और सौमित्र सेन जी, इन दोनों के ऊपर एलिगेशंस जो हैं वो काफी फाइनल स्टेजेस तक चले गए थे. बट उसके बाद भी क्या हुआ, इन्हें इनके पोस्ट से रिमूव नहीं किया गया, क्योंकि या तो मैं अगर आपको बताऊं कि जो वोटिंग है वो वोटिंग में क्या हुआ, गड़बड़ हो गई, क्योंकि पार्लियामेंट के आधे से ज्यादा मेंबर ने वोट ही नहीं करा, जिसके कारण ये अपने एलिगेशन से बच गए. या फिर अगर वोटिंग गड़बड़ नहीं हुई तो क्या हुआ भाई, एक हाउस ने जब इन्हें गिल्टी प्रूव कर दिया तो दूसरा हाउस इनको गिल्टी प्रूव करे उससे पहले ही इन्होंने क्या करा, रेजिग्नेशन दे दिया. तो वी रामास्वामी और सौमित्र सेन के केसेस में ये लगभग लगभग तय था कि अगर ये रिजाइन ना करते और एक पार्टी अगर वोट करने से मना नहीं करती तो उस केस में ये कंप्लीटली क्या होते, गिल्टी प्रूव होते. और इसके बावजूद इन्हें बाद में बकायदा पेंशन और सारे हाई कोर्ट जजेस को जो फैसिलिटीज मिलती है वो सारी फैसिलिटीज इनको ग्रांट करी गई. इसके कारण जो है आज भी इसके ऊपर मच हाइक बना रहता है कि जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस इतने हाई लिमिट तक चले गए उनको पेंशन और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के तौर पे सारी फैसिलिटीज देना क्या वाकई में सही है, ये मुद्दा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था. बट इसको हम और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड्स अपनी मेंस की क्लासेस में, क्योंकि वहां पर इस तरह की क्रिटिकल थिंकिंग आपके लिए बहुत ज्यादा मच रिक्वायर्ड रहती है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट. अब मुझे बताइए
हाई कोर्ट की पावर को अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की पावर से कंपेयर करूं, सो व्हाट इज द डिफरेंस? सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, सुप्रीम कोर्ट पावर में हमने देखा था ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, इट इज हियर। हमने देखा था एपलेट जुरिस्डिक्शन, इट इज हियर। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब भाई जो मामला सीधा ओरिजिनेट ही कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में होगा। एपलेट जुरिस्डिक्शन, वेरी मच क्लियर, कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस का फैसला नहीं हो पाता है, या इफ यू डोंट एग्री विद द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसीजन, द केस विल मूव टू सुप्रीम कोर्ट एंड आप सॉरी हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। सो अपील के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो, एपलेट जुरिस्डिक्शन। थर्ड इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। एज यू ऑल नो भाई, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कह देते हैं वो अपने आप में क्या बन जाता है, एक टेस्टिमनी, एक प्रूफ बन जाता है। सो इसीलिए इन्हें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। और इनके जो डिसीजन होते हैं उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट आप कुछ भी नहीं बोल सकते, तो नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आपके ऊपर क्या चलता है, केस चलता है। प्रशांत भूषण जी, मच हाइक टॉपिक इन द करंट अफेयर्स, यू मस्ट सी दैट, ठीक है। अब अदर देन दैट, जुडिशियल रिव्यू, we have already studied in article 13 that supreme court has the power of judicial review. It can scold the legislature too if it found something not correct. अगर हाई कोर्ट जो है और सुप्रीम कोर्ट जो है, ये बकायदा लेजिस्लेचर को भी क्या कर सकती है, रॉन्ग प्रूव कर सकती है। उत्तराखंड का हरीश रावत गवर्नमेंट का केस मैंने आपको बताया था, जिसमें जो हरीश रावत जी की सरकार थी, गवर्नमेंट थी, उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट रूल लगाया था उसको के एम जोसेफ ने कंप्लीटली क्या कहा था, डिनाई करा था कि ये गलत डिसीजन है, जिसका हालांकि बाद में के एम जोसेफ जी को काफी खामियाजा भुगतना पड़ा था। यू कैन सी इट इन करेंट, मतलब आपको बहुत मजा आएगा, इट इज अ वेरी मतलब इंजॉयबल थिंग टू वॉच। नाउ जुडिशियल रिव्यू के अलावा अगर हम बात करें रिट जुरिस्डिक्शन, you must have studied in the article 32. I have taught you 5 writs: habeas corpus, mandamus, certiorari, quo warranto and prohibition, ठीक है। सो सेम रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास भी होता है, बट हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन में खास बात है फ्रेंड्स, उसका ये जुरिस्डिक्शन सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का नहीं होता है। द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज मोर वाइडर एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। मेंस में ये डिफरेंस में लिखने को आता है फ्रेंड्स, कि सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ किसके लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए। पर हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो अदर राइट्स है, प्रॉपर्टी राइट वगैरह, उन पर तक क्या होता है, जो इम्प्लीमेंट होता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा वाइडर जुरिस्डिक्शन माना जाता है किसका, हाई कोर्ट का। बट अगर हम टेरिटरी वाइज बात करें तो एज यू हैव सीन इन द मैथ विच आई हैव शोन यू टुडे इन द प्रीवियस स्लाइड, कि हाई कोर्ट जो रहते हैं वो अपने स्टेट में क्या होते हैं, बस गवर्न कर सकते हैं, एंड सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, पूरे इंडिया को गवर्न कर सकता है। प्रूफ के तौर पे आप देखिए, हम क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसके अलावा हम क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इसका मतलब भाई आपके हाई कोर्ट की जहां तक लिमिट है, भाई आपको जहां जहां का हाई कोर्ट बनाया है आप उसके चीफ जस्टिस हैं। और भाई हम दूसरा क्या बोलते हैं, सीजेआई, भाई बोबड़े जी क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब पूरी इंडिया आपकी क्या है, टेरिटरी है। नाउ नेक्स्ट वन लास्ट थिंग, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अब फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों की दोनों क्या है, हम जानते हैं कि अपने अपने रीजन में हाईएस्ट बॉडी है। तो ये अपने जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, ये उनको क्लियरली बोल सकते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, क्या क्या काम आप करेंगे और क्या क्या काम आप नहीं करेंगे। ये क्या है, ये सुपरवाइजरी बॉडी है। अब आप कहोगे सर, आई गेस यू फॉरगॉट टू मेंशन इट इन द सुप्रीम कोर्ट, आपने सुप्रीम कोर्ट में इसका आर्टिकल नहीं बताया फ्रेंड्स, और आपने इधर ओरिजिनल और एपलेट जुरिस्डिक्शन के भी आर्टिकल नहीं बताए। सो फ्रेंड्स समझेंगा, ओरिजिनल और एपलेट जुरिस्डिक्शन के आर्टिकल्स सेपरेटली हाई कोर्ट में नहीं दिए गए हैं, बट ये मान लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट के पास भी ओरिजिनल और एपलेट जुरिस्डिक्शन की पावर्स है। इन द सेम वे
सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन के आर्टिकल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिए गए, पर ये मान लिया गया है कि हाई कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट के पास भी सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन की पावर्स हैं। सो फ्रेंड्स, आज के अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, सो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट्स, let me know in the comment section. Otherwise, that's all for now. I will take your leave. Bye bye. Meet you tomorrow.